एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 7 पापा खो गए। सबसे पहले पात्र यानी कि कैरेक्टर्स। बिजली का खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा, नाचने वाली लड़की और आदमी। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमी प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने वाली भंगिमा में एक औरत की आकृति। भंगिमा यानी कि जैसे मुद्रा या पोस्चर बना के खड़े होते ना, और आकृति यानी कि शेप। समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। खंबा, जम्हाई रोकते हुए, जम्हाई यानी कि उबासी जो हम लोग लेते हैं। राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में नहीं आती। खंबा, दिन तो कैसे न कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंबा, तब भी बरसात की रातों से तो यह रातें कहीं अच्छी है। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो। तेज हवाओं में भी बल्ब को कस कर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक, तब दूर कहीं भाग जाने का ही जी होता है। कि बिजली का खंभा कहता है कि बल्ब को फेंक कर कहीं दूर भाग जाएं। आप देख सकते हो ये सारे कैरेक्टर्स है, ये पेड़ है, ये कौवा है, ये नाचने वाली है और ये लड़का जो कि बिजली का खंभा बना हुआ है, और ये है लेटर बॉक्स। पेड़, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत, याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। खंबा, मेरी तबीयत ही लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ। यानी कि ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, पेड़ लिविंग थिंग है लेकिन फिर भी इंसान नहीं है, तो इन्हें भी कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लंबी ठंडी सांस छोड़कर, छह, चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है। पेड़, अपने पत्तों का कोट बनाकर मुझे सर्दी बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूं मैं यहाँ। यही मेरा जन्म हुआ इसी जगह, तब सब कुछ कितना अलग था यहाँ। वहाँ के वह सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही। लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वही कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो। मैंने भी कभी आवाज नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ, चाहे तुम खुद काफी जख्मी हो गए। बाद में मेरा गरूर भी झड़ गया और अपनी दोस्ती हो गई। तो इस तरह से खंबा कहता है कि इस तरह से पेड़ से दोस्ती हुई। पेड़, हवा आज भी बहुत तेज है। दोनों चुप। हवा की आवाज,
कुत्ते कुत्ते का भौंकना, पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है, उसके घुंघरू बजते हैं, वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बॉक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, काऊ, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाजें लगाकर मेरी नींद खराब कर रहा है? जरा भर चैन नहीं इन्हें। लेटर बॉक्स हूँ, मीठी आवाज में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसी कर्कश काव काव करे? कहता है, जरा भर भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक, क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी। ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफी कमजोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहे, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें यह बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? छः, मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगा था। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंबा। क्यों लाल ताऊ? यानी कि वो लेटर बॉक्स को बोलता है। लेटर बॉक्स लाल रंग का होता है ना, इसलिए। आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बॉक्स आश्चर्य से। चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरी ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बॉक्स चलता है पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ दिन रात बैठ कर दिखाए तब पता चले। परसों वह पोस्ट मास्टर मेरी पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। मैं कहता हूँ, 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ, उसे ही पढ़ना चाहिए। वह प्राइवेट होती हैं, प्राइवेट। लेटर बॉक्स। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातों में कब बाहर निकलने देता हूँ। वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़। कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लटाकर आप अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं।
यानी कि ये जो आदमी है ये बच्चे उठाने वाला है और कहीं से एक बच्ची ये उठा लाया है। वह बच्ची गहरी नींद में है क्योंकि इस आदमी ने उसे बेहोशी की भी दवा दी है। पर ये अब दिन भर से कुछ खाया नहीं है, तो वह बोलता है कि कहीं से कुछ खा लिया जाए और वो सोचता है कि इस बच्ची को यहीं छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ तो कोई आने वाला है नहीं। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये आदमी इस बच्ची को लिए आया। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से शुश मतलब चुप कराता है। पेड़ राजा दाल में कुछ काला नजर आता है, यानी कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। पेड़ यह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स वह उसे कहीं से उठा कर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कौवे को जगाते हुए श, श, कौवे जाग ना जाग, कौवा दिन हो गया। पेड़ नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, यानी वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठते हुए आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। चुल्लू पानी यानी कि थोड़ा सा पानी अपनी आंखों पर फेंक कर कहता है कि मैं आता हूँ। खंबा भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़ झुक कर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स मुड़ कर देखते हुए नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेता है वैसे। खंबा मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ अभी भी सो रही है। क्यों वो, क्या वो लड़की अभी भी सो रही है। लेटर बॉक्स हाँ 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 खंबे महाराज। कौआ आकर कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेड़ इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है, इसे उठा कर लाने वाला। खंबा वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा, और यह खिलौने सी बच्ची गला रूंध जाता है, यानी कि लेटर बॉक्स का गला रूंध जाता है, थोड़ा रुआंसा सा हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़ मैं बताऊं, अपन ये काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे, यानी कि हम इस दुष्ट आदमी को कैसे रोकेंगे इस बच्ची को उठा के ले जाने से। खंबा होगा कैसे मतलब, उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौआ वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नजर थी उसकी, घड़ी भर को तो वो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही उठा न ले जाए। कौआ ताऊ आपको, खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़ खंबा लेटर बॉक्स और कौआ एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा उसकी यह गंदी नजर यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़ छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। ये भाव मुद्रा यानी कि ऐसे बैठी है जैसे कि कोई वो सपना देख रही है, उसे ज्यादा होश नहीं है उस बच्ची को। लेटर बॉक्स कैसे मन होता है नासपीटों का,
उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौआ, ताऊ, एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफी समझदार है तू। अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या यह सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौवा, यानी कि लड़की इन सबको देखकर, बातें करते देखकर हैरान होती है। कौवा सबको इशारा करता है। तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं। स्तब्ध यानी स्टैचू की तरह। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। निर्जीव यानी जिनमें जान नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग्स। लड़की, यह तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है। सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था? कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है। मैं कहाँ हूँ? यह यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ हैं? कहाँ हूँ मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ। रात है। सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोला ना, नहीं तो चीखूंगी मैं, चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है। लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। लेटर बॉक्स, पेड़ से, अब मुझसे चुप नहीं रहा जाता। बहुत घबरा गई है, यानी कि ये लड़की बहुत घबरा गई है। आगे सरक कर, बच्ची घबरा मत। लड़की पहले ऊपर देखती है, फिर सामने। कौन? लेटर बॉक्स, मैं हूँ लेटर बॉक्स। लड़की, तुम बोलते हो? लेटर बॉक्स, हाँ, मेरे मुंह नहीं है क्या? लड़की, तुम चलते भी हो? लेटर बॉक्स, हाँ, आदमियों को देख देख कर। यानी लेटर बॉक्स कहते हैं कि आदमियों को देख देख कर मैं चलना सीख गया हूँ। लड़की, सच? लेटर बॉक्स, उसमें क्या है? थोड़ा चलकर दिखाता है। पर तू घबरा मत। एकदम खिलखिलाकर हंसती है। मत जा। लेटर बॉक्स बोलता है, चलता भी है। लेटर बॉक्स खुश होकर, वैसे मैं थोड़ा सा गा भी लेता हूँ, कुछ भजन वगैरह। लड़की, सच? लेटर बॉक्स भजन की एक लाइन गाता है। लड़की, तुम मजेदार हो, बहुत बहुत अच्छे हो। लेटर बॉक्स, पर मैं बहुत लाल हूँ। नासपीटों के पास जैसे दूसरा रंग ही नहीं था, लाल रंग पोत दिया मुझ पर। लड़की, लेटर बॉक्स, तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे ना अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है। सपना सा लग रहा है, सपना। यानी कि उस बच्ची को अभी भी सपना लग रहा है कि लेटर बॉक्स बोल रहा है, चल भी रहा है। लेटर बॉक्स, कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो, यूं ही लग कभी ना देखी हो ऐसी चीज देख लो तो यूं ही लगता है। तू रहती कहाँ है? लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे। हर किसी को अपने ही घर में रहना चाहिए, पर तेरा यह घर कहाँ है? यानी कि ये लड़की बहुत ही मासूमियत से जवाब देती है कि मैं तो अपने घर में रहती हूँ, जबकि लेटर बॉक्स पूछना चाहता था कि उसका घर कहाँ है। लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं, वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर यह गली है कहाँ? लड़की, सड़क पर। आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी जाते आते रहते हैं। लेटर बॉक्स, यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों। यानी कि अभी भी लेटर बॉक्स को सही इन्फॉर्मेशन वो लड़की नहीं दे पाई है। इससे चोरी बोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है? लड़की,
नाम हमारे घर वाली सड़क। लेटर बॉक्स, अरे ये वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लालताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। लड़की, यह सब कौन? यह सब यानी कौन? यहाँ तो कोई नहीं है। लेटर बॉक्स हड़बड़ाकर, है नहीं नहीं, यहाँ तो कोई नहीं। मैं वैसे बता रहा था, मुझे मुझे बता रहा था तुझे, कोई मुझे ऐसे कहे तो। पेड़, खंबा, कौवा सभी ठंडी लंबी सांस लेते हैं। लेटर बॉक्स, तो तेरी उस सड़क का, लोगों का दिया हुआ नाम क्या है? लड़की, मुझे नहीं पता, सभी उससे सड़क कहते हैं। सच, कोई कोई रोड भी कहता है। रोड। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकालकर दिखाते हुए, यह देख, इस पर जैसे पता लिखा हुआ है वैसा पता नहीं है तेरा। लड़की, मुझे नहीं पता, सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की तरफ देखती है। वह चुप। लड़की, कौन बोला यह कमाल है? कि यह शब्द किसने बोले कमाल है? कौन? लेटर बॉक्स खंबा जीभ काटकर, नहीं नहीं, यूं ही लगा है मुझे, यूं ही। यानी कि लेटर बॉक्स नहीं बताना चाहता कि खंबा भी बोल सकता है। लड़की, मुझे सुनाई दिया है वहां से, ऊपर से। पेड़, हाँ, एकदम मुंह पर टहनी रखता है। लड़की, देखो, वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। कौवा, मैंने नहीं की, चोंच दबाकर रखता है। लड़की, कौन बोला यह? कौन? कौवा? खंबा, गधा है ये भी। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। यानी कि यहाँ पे पेड़ भी भूलकर बोलने लगता है और फिर चुप हो जाता है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। पुनः मतलब फिर। वह फिर से अपने पांव टिकाती है। घुंघरुओं की आवाज। अब लड़की बोलती है, वो देखो देखो, कोई नाच रहा है। सभी एक तक देखते रहते हैं। क्या है यह, क्या है? कौन बोलता है? कौन नाच रहा है? कौन? यानी कि अब इस लड़की के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेटर बॉक्स प्यार से, देख, तू बिल्कुल घबरा मत, हम ही बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं, गा भी रहे हैं। लड़की, हम ही मतलब कौन? बताओ ना, बताओ जल्दी। लेटर बॉक्स हम ही यानी कि हम ही। मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंबा, यह कौवा भी, वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की, कसम से, यानी कि आखिर में लेटर बॉक्स बता ही देता है कि हम सभी बोल रहे हैं। लेटर बॉक्स, कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते यह सब। इंसानों को ऐसा दिखाई देता है, भूत करते हैं यह सब, तो घबरा जाते हैं। इसलिए जब हम अकेले होते हैं तब बोलते चलते नाचते। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरों की आवाज वह फिर पहले की स्थिति में आती है। लड़की, मजे हैं, खूब खूब मजे हैं, अपने इर्द गिर्द सबको देखती है। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता, जरा भी डर नहीं लगता। यानी वो लड़की अब नॉर्मल हो गई है। पहले वो डर रही थी, सिकुड़ कर भी बैठ गई थी। खंबा, पेड़ और कौवा तीनों क्या कहते हैं? शाबाश। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसती है। लड़की, सब चलकर पहले मेरे पास आओ। सभी पहले हिचकिचाते हैं। आओ ना पास, नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। सब बारी बारी से पास आते हैं। बैठो। सब बैठ जाते हैं, सिर्फ खंबा सीधा खड़ा है। खंबे खंबे नीचे बैठो, वह अभी भी खड़ा है। बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी।
यह सब बातें वो जो लड़की है ना इन सब से कहती है कि मेरे पास आओ, मेरे से नहीं तो मैं नहीं बोलूँगी, सबको बैठने को बोलती है, खंबे को भी बैठने को बोलती है, पर खंबा तो सीधा होता है, वो बैठ नहीं सकता, फिर भी कहती कि बैठो नहीं तो मैं रोने लगूंगी। लेटर बॉक्स, अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल नहीं बैठा जाता। लड़की, क्यों? पेड़, क्योंकि जब से वह यहाँ खड़ा किया गया है तब से कभी बिल्कुल बैठा ही नहीं। लड़की व्याकुल होके, अय्या रे, मतलब यह बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है, टीचर से जैसे सजा मिली हो। खंबा स्वीकृति सूचक गर्दन हिलाता है। स्वीकृति सूचक यानी कि स्वीकार करता है कि हाँ मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ जैसे कि एक टीचर से पनिशमेंट मिली हो। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठाते हैं। हाँ चलो। सब मिलकर बड़े यत्न से खंबे को बिठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है, लेकिन बाद में बैठ जाता है। लड़की ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया। बैठ गया जी, एक लंबा लड़का बैठ गया। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है बैठकर। सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना, तब बैठने का सपना देखते हैं। सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मैं यहाँ कैसे आ गई, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं। पेड़, मैंने देखा था, जीभ काटता है। आह, मैंने नहीं देखा, मैं यह कह रहा था। लड़की, यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। पेड़ खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक, 0 तो 0 सही। लड़की, ए हम अब खेलें। हाँ, पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर खोता है घुंघरुओं की आवाज। मजा, एक लड़की बार बार गिर रही है। जरा सोच कर, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं? हाँ, मेरी मम्मी ने सिखाया है मुझे। दिखाऊं कर कर? सभी सभी, हाँ हाँ दिखाओ ना। वाह, लड़की नाच करने लगती है। पेड़ खंबे से धीरे से, थोड़ी देर में वह भी आ जाएगा। खंबा, कौन? पेड़, वह, वही दुष्ट आदमी, वह बच्चे उठाने वाला। खंबा, सचमुच? कौवे से, उसके आने का वक्त हो गया। कौवा, किसके? खंबा, हूँ, उस बच्चा उठाने वाले का, इसे अभी ले जाएगा वह। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे पात्र खूब मौज मस्ती कर रहे हैं और ये जो लड़की है वो नाच रही है। लेटर बॉक्स, बाप रे, तब फिर? पेड़, क्या किया जाए? खंबा, कुछ तो करना ही पड़ेगा। पेड़, लेकिन क्या? पोस्टर बनी पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है। लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगती है। सभी दाद देते हैं। नाच खूब रंग में आता है। सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। पुनः नाचते हैं, दाद देते हैं। तभी वह दुष्ट आदमी आता है। देखते ही सब निस्तब्ध। नाचने वाली पोस्टर के बीच जा खड़ी होती है। सभी अपनी अपनी जगह पर, और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक जाती है। आदमी मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, यानी कि आदमी खा पी के आ गया है। वाह, पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। लड़की जहाँ सो रही थी वहां देखता है, सिर्फ कोट ही वहां दिखाई पड़ता है। उसका चेहरा बदलता है। कहाँ गई? गई कहाँ वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ कर लाता हूँ। मुझे चकमा देती है मतलब बेवकूफ बनाती है। ढूंढने लगता है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है, और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती है। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं, यानी कि उसका बचाव करने लगती हैं।
धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। यानी कि ये जो लड़की है कभी पेड़ के पीछे, कभी खंबे, कभी लेटर बॉक्स के पीछे पीछे छुपने की कोशिश करती है और ये दुष्ट आदमी उसके पीछे पीछे लगा रहता है। इतने में क्या है कि ये सारी वस्तुएं यानी कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स वो आगे पीछे करते हैं, सरकते हैं, हिलते हैं, उसके उस आदमी के रास्ते में आने लगते हैं ताकि वह लड़की तक ना पहुंच सके। कौवा, भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। पेड़, खंबा और लेटर बॉक्स ये तीनों क्या चिल्लाते हैं? भूत भूत। तीनों और ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते चीखते हैं। इसी के साथ भूत भूत करता वह दुष्ट आदमी घबरा कर निकलता है। सभी पेट पर हाथ रख के जी भर हंसते हैं। यानी कि ये सारे भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। तो उस आदमी को भी लगा होगा कि भाई ये पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स ये सब हिल कैसे रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भूत है, और वो आदमी वहां से भाग जाता है। खंबा, मजा आ गया। कौवा, खूब भद उड़ाई। पेड़, क्यों उठाकर लाया था बच्ची को? बड़ा आया बच्चे चुराकर भागने वाला। अच्छी खातिर की, उसकी खातिर यानी कि मेहमान नवाजी, यानी कि उसके संग उन लोगों ने एकदम सही व्यवहार किया, उसे भगा दिया। लेटर बॉक्स, अच्छी नाक कटी दुष्ट की। खंबा, अरे पर वो कहाँ है? कौवा, वो कौन? पेड़, कौन? खंबा, वो छोटी लड़की अपनी। लेटर बॉक्स, अरे अरे वो कहाँ गई? यानी कि वो छोटी बच्ची इन्हें नहीं दिखाई दे रही। पेड़, कौन? कौवा, देखूं, देखते हैं। इधर उधर देखते हैं पर लड़की का कहीं पता नहीं। सभी चिंताग्रस्त, चिंताग्रस्त यानी कि चिंता में डूब गए। खंबा, गई कहाँ? कौवा, यहीं तो थी। पेड़, कहीं नहीं मिल रही। लेटर बॉक्स, उठाकर तो नहीं ले गया बच्ची को बदमाश? फिर से ढूंढते हैं, लड़की नहीं मिलती। सभी घबराए हुए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी जहां की तहां उसी भंगिमा में बैठी है। कौवा, निराश, नहीं भई, कहीं दिखाई नहीं देती। पेड़, मुझे तो लगता है बहुत करके वही ले गया होगा। लेटर बॉक्स, कितनी प्यारी बच्ची थी रे, कितनी प्यारी। खंबा, और स्वभाव कितना अच्छा था उसका। सभी शोकग्रस्त बैठे हैं। तभी नाचने वाली के पीछे से लड़की धीरे से झांकती है। लड़की शरारत से, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। सभी आनंदित होकर इधर उधर देखने लगते हैं। आनंदित यानी खुश। उसे पकड़ने दौड़ते हैं। वह पकड़ में नहीं आती, सबको भगाती रहती है। सब थक जाते हैं। आखिरकार कौवा उसे पकड़ता है। कौवा, धप से, कैसे पकड़ ली? लड़की, पर पहले कैसे घबरा गए थे सब। आहा, मजा, ताली बजाती है। पोस्टर पर बनी नाचने वाली भी ताली बजाती है। लड़की थक कर बैठ जाती है। खूब मजा आया, मुझे जरा सांस लेने दो अब। पर मैं तो बहुत घबरा गई थी उस दुष्ट आदमी से। तुम्ही ने बचा लिया मुझे। आहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। थक गई मैं। लेटती है। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। बहुत थक गई, मुझे उठा देना। हाँ, फिर हम मज़ा करेंगे। यानी कि वो बच्ची थक गई है, अब वो थोड़ा सोना चाहती है और वो सबको ये कहकर सोती है कि मुझे उठा देना, उसके बाद हम मज़ा करेंगे। गहरी नींद सो जाती है। सब उसे देखते हुए खड़े हैं प्यार से। कौवा, सो गई बच्ची। पेड़, थक गई थी ना बहुत, तभी झट से सो गई। लेटर बॉक्स लड़की को प्रेम से थपथपाने लगता है। कौवा उसके पैर दबाता है। खंबा, थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी। पेड़, तब यह कहाँ जाएगी? लेटर बॉक्स, उसे अपने घर का पता ठिकाना ही नहीं मालूम। अपनी गली का नाम तक नहीं बता सकती वह। बेचारी को अपने पापा का नाम भी नहीं मालूम। छोटी है अभी। खंबा, तो इसका क्या होगा, कहाँ जाएगी ये? लेटर बॉक्स, सचमुच रे, कहाँ जाएगी?
कौवा, मैं बताऊं? सभी, क्या? कौवा, हम सब मिलकर कुछ करें तो इसके पापा से मिलवा सकते हैं। सभी, उठकर? कैसे? कौवा, आसान है। सुबह जब हो जाए पेड़ राजा तो आप अपनी घनी घनी छाया इस पर किए रहे, वह आराम से देर तक सोती रहेगी। और खंबे महाराज, आप जरा टेढ़े होकर खड़े रहिए। खंबा, इससे क्या होगा? कौवा, पुलिस को लगेगा एक्सीडेंट हो गया। वो यहाँ आएगी और हमारी इस छोटी सहेली को देखेगी। वो लगाएगी इसके घर का पता। पुलिस सबके घर का पता मालूम करती है, खोए हुए बच्चों को उनके घर तक पहुंचाती है। खंबा, रहूंगा, मैं आड़ा होकर खड़ा रहूंगा। पर मान लो पुलिस नहीं आई तो? कौवा, मैं बराबर यहाँ जोर जोर से काव काव करता रहूंगा, लोगों का ध्यान इधर खींचूंगा, उनकी चीजें अपनी चोट से उठा उठा कर लाता जाऊंगा। लेटर बॉक्स, पर तब भी कोई नहीं आया तो? कौवा, तो आपको एक काम करना होगा लालताऊ। लेटर बॉक्स, जरूर करूंगा, अपनी अच्छी गुड़िया के लिए तो सब कुछ करूंगा। एक बार घर पहुंचा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, समझो। क्या करूं बता? यानी कि कौवा एक योजना बनाता है। वह कहता है कि इस बच्ची को अब नीचे सोने दो पेड़ के, और पेड़ को कहता है कि अपनी छाया उस पर डालते रहो ताकि वो बड़े ही आराम से देर तक सोती रहे। और वो लेटर बॉक्स को कहता है कि तुम टेढ़े होकर थोड़ा खड़े रहो। तो ऐसे सबको लगेगा कि एक्सीडेंट हुआ है और फिर पुलिस आ जाएगी। पुलिस इस बच्ची को देखेगी तो वह इसके घर का पता लगा लेगी, क्योंकि पुलिस हर खोए हुए बच्चे को उसके घर तक पहुंचा देती है। कौवा, आपको लिखना पढ़ना आता है ना? कान में बात करने लगता है। तभी पोस्टर पर बनी नाचने वाली गिर पड़ती है। घुंघरुओं की आवाज। पुनः जैसे तैसे वह अपने पहले जैसी भंगिमा बनाकर खड़ी होती है। यहाँ पे इस प्ले में पोस्टर की लड़की का बार बार हिलना डुलना, घुंघरुओं की आवाज आना, ये एक प्ले को एक्स्ट्रा इफेक्ट्स देने की तरकीब है। लेटर बॉक्स, बीच में ही कौवे से, उससे क्या होगा? कौवा, उसके कान में और कुछ कहता है। लेटर बॉक्स स्वीकृति में गर्दन हिलाता है। स्वीकृति मतलब हाँ कर देता है जो भी कौवा उसे कहता है। अंधेरा, कुछ देर बाद उजाला। सुबह होती है। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए है। यानी कि जो सोई हुई लड़की है, पेड़ उसके ऊपर झुककर अपना छाया उसने किया हुआ है। कौवे के काव काव जोर जोर से सुनाई दे रही है और सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, पापा खो गए हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली की इससे मेल खाने वाली भंगिमा। लेटर बॉक्स धीरे से सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, शाह शाह लाल ताऊ बोल रहा हूँ। आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले आइए। पर्दा गिरता है, यानी कि नाटक खत्म हो जाता है। प्रेक्षकों का अर्थ है दर्शक, यानी कि एक तो प्ले चल रहा है तो यहाँ पे ये सब ये एक्ट करते हैं, और ये लास्ट का जब सीन आता है तो ये सारे मतलब लेटर बॉक्स धीरे धीरे सरकता हुआ दर्शकों की ओर आ जाता है। तो उन्होंने एक पोस्टर ही बना के लिख दिया कि पापा खो गए हैं। अब जब लोगों का इस चीज़ पर नज़र पड़ेगा तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इस प्ले के लेखककार हैं विजय तेंदुलकर। तो बच्चों, ये था आपका लेसन 7 पापा खो गए हैं की रीडिंग और एक्सप्लेनेशन। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। एंड ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।